फ्रंट फुट डिफेंस के लिए जो मेन जो की पॉइंट्स हैं जो हम मोस्टली अपने प्लेयर्स को बताते हैं कि सबसे पहले चीज़ ये कि आपने जो लेंथ है, जो बॉल की जो लाइन और लेंथ है, आपने सबसे पहले उसको जज करना है कि वो कहाँ पे बॉल पिच हो रहा है। उसके साथ आपका जो फ्रंट फुट है वो लीड करेगा टुवर्ड्स द बॉल, इधर बॉल करेगा। कोशिश करें कि बॉल को जो है वो गिरते साथ ही जो है वो स्पिनर के बॉल को उसको आप वहीं पे प्रेस कर दें। ये सबसे जो मेन चीज़ है। अगर उसको थोड़ा जगह देंगे, उसको ब्रेक होने के लिए एक जगह मिल जाएगी बॉल को। आप कोशिश करें कि जितनी आपकी बॉडी के क्लोज और आपकी रीच में है, आप उसको फ्रंट लेग लेके उससे लीड करेंगे और आपका जो चिन है, जो आपका चिन है, उसके अंदर आपने बॉल को लेना है। तो कोशिश करेंगे आपका जो बैट है और पैड है, इसमें कोई गैप जो है वो क्रिएट नहीं होगा। और जो आपका बैक लेग है, इसमें कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट रहेगा, ये स्ट्रेट आएगा, ये आपको आपकी फ्रंट लेग को फॉलो करेगा। तो उसमें 3 तरह के आपके जो है वो स्टेप्स हैं। एक थोड़ा बाहर अगर ऑफ स्टंप से बॉल आया तो स्टेप नंबर 1 उस पर आपने किस तरह जाना है। फिर थोड़ा सा सामने आया तो स्टेप नंबर 2, थोड़ा सा डाउन साइड पे तो स्टेप नंबर 3। इसमें की पॉइंट ये है कि जो आपका जो फ्रंट फुट है, जिधर आप बॉल को रोकने जा रहे हैं, पूरा का पूरा वेट आपका वहाँ फॉलो करें। अगर आपका पाँव इधर है और आप उसको सामने रोकने जा रहे हैं तो वो गलत है। आपका जो फ्रंट फुट है वो टुवर्ड्स द टारगेट होना चाहिए, जिधर आप बॉल को रोकने जा रहे हैं, अंडर द चिन, और आपका कोई जो है वो बैट और बैट में गैप नहीं है। तो ये जो स्पिन बॉलिंग की फ्रंट फुट डिफेंस के कुछ पॉइंट्स हैं। कवर कट के बारे में कुछ बताइएगा मुझे। स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और उसके अलावा कट खेलने के लिए, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट वो सेम ही है कि जो फ्रंट फुट के स्ट्रोक्स हैं उसको फ्रंट फुट लीड करता है, और जो मोस्टली जो कट शॉट है वो आपके बैक फुट से जो है उसके लीड किया रहता है। ठीक है, तो कट शॉट खेलने के लिए जो की पॉइंट्स है, आपने वही दोबारा बॉल की लाइन और बॉल की जो लेंथ है, आपने उसको जज करना है कि बॉल की लाइन और लेंथ क्या है। उस हिसाब से जहाँ पे आपने कट को एग्जीक्यूट करना है कि जिस एरिया में आपका जो कट शॉट है वो वेल कंट्रोल्ड जाना चाहिए। बैक फुट आपकी बॉल की लाइन में आएगा, आप रेडी थे, बैक फुट आपकी बॉल की लाइन में आएगा स्लाइटली, और जो फुट होगा वो इंडिकेट करेगा कि किस जगह पे आपने गैप में खेलना है। अगर ये फुट आपका पॉइंट रीजन में है तो आपका जो कट है वो आपका पॉइंट रीजन में जाएगा और सारा वेट आपका इधर जाना चाहिए। अगर यही फुट थोड़ा सा आपने कवर या एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना है तो ये आपका जो फ्रंट बैक फुट है ये कवर की तरफ लीड करेगा, और पूरा फुल आर्म दोनों को खोल के आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बैक फुट कट के बारे में आपने जो पावर शॉट ऊपर ले आ दिया, सॉरी पावर जो आप जैसे पावर करते हैं मतलब देखिए, जो आपने कोशिश करनी है, इसकी जो बॉल है आपको उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। जो कट शॉट है, अगर स्पिनर्स के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, अगर थोड़ा सा ये बैट ऊपर को जाएगा तो फिर कहीं पे आपका कैच होने का खतरा है। आपने कोशिश करनी है कि जो आपका जो पावर है वो आपकी नीचे की तरफ जनरेट हो, जो है वो बॉल की बैट। ऑफ स्पिनर को अगर आप कवर कर खेल सकते हैं, देखिए जो बेसिक स्पिनर्स को खेलने की टेक्निक्स हैं वो यही है कि कोशिश करें कि अगेंस्ट द स्पिन या अगेंस्ट द ब्रेक बहुत कम खेलें। जितना आप कम खेलेंगे इतना अपने आप को आप सेव करेंगे। तो ये तो बेस्ट एक टेक्निक है। लेकिन मोस्टली ये होता है कुछ ऑफ स्पिनर्स आपको तेज़ कर रहे होते हैं, जिनका बॉल सीधा रह रहा होता है या हल्का सा बाइट व्यू कर रहे होते हैं, उनको आप कट शॉट खेल सकते हैं। मुबीन भाई से पूछेंगे कि बॉलिंग किस तरह करते हैं, स्पिन बॉल का खासकर ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, क्या टेक्निक है, लेफ्टी बॉलर है उसको क्या करना चाहिए, किस तरह बॉल करना चाहिए, और बॉल ग्रिप कैसे की जाती है। जी मुबीन भाई सर भी सबसे पहले देखा जाए तो स्पिनर्स का बड़ा वाइटर रोल होता है क्रिकेट में, और जो आजकल की क्रिकेट है T20 क्रिकेट में लेफ्ट आर्म स्पिनर का एक बड़ा मेन किरदार होता है। तो हमारे पास एक दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर है फरहान शफीक, जिन्होंने रिसेंटली जो है वो अंडर-19 में भी 3 साल से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने टॉप किया है, और अभी उनका नाम नाज़रीन की जो है वो टीम में भी स्क्वाड में आ चुका है। ये हमारे इस क्लब के बेस्ट और मेन लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो आइए इनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। फरहान आपकी जाए फ्रांस से अक्सर जो है वो बात होती रहती है और कुछ चीज़ों के ऊपर, और क्योंकि अभी ये मौजूद है हमारे साथ। तो बेसिकली जो स्पिनर्स का जो मेन जो बेसिक पॉइंट्स शुरू होते हैं वो बॉल की ग्रिप से होते हैं कि बॉल की ग्रिप आपको कैसे करनी है। अगर आपकी बॉल की ग्रिप अच्छी नहीं है तो आप कभी भी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं बन सकते। तो फरहान की माशाल्लाह जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल जो है वो टेक्निकली परफेक्ट है। अभी आपको ये ग्रिप के बारे में बताएंगे और आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो उनके आप ग्रिप करें बॉल को। ये कौन सी बॉल? ये एक जो है ना ये प्रोफेशनल ग्रिप है, इसमें
इसमें जो इनका जो ये थंब है ये थोड़ा सा वे होगा इनकी सीम से। अगर ये साथ भी होगा तो इस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं होना चाहिए, जस्ट सिर्फ सपोर्टिंग थंब है इनके लिए, ठीक है। ताकि जो बाकी की 2 फिंगर्स हैं ये इनकी 2 मेन जो है वो फिंगर्स हैं जिससे इन्होंने बॉल को जो है वो स्पिन करना है, क्योंकि जिससे इनको बॉल का स्पिन मिलेगा। जो सीम का जो डायरेक्शन है बॉल की वो फर्स्ट स्लिप की तरफ रहेगी, ताकि जो उसकी जो मूवमेंट है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ फिनिश हो। तो ये बेसिक हमारी ग्रिप है कि इन 2 फिंगर से आपने ग्रिप को ग्रिप करना है, हथेली को दूर रखना है और कोशिश करना है कि आपका जो अंगूठा है वो भी बॉल से टच ना हो। तो जो आपकी रिस्ट है वो बिल्कुल अप राइट और स्ट्रेट, और जो आपकी जो सीम की डायरेक्शन है वो फर्स्ट स्लिप की तरफ होनी चाहिए और फिनिश भी ऐसी होनी चाहिए। इस तरह भी फरहान आपको बॉल करके दिखाएगा। इसकी बॉल से कोच कहते हैं कि बॉल सीम है वो उसकी प्रैक्टिस नीचे लगनी चाहिए। डेफिनेटली देखिए, जब तक आप अगर आप इसको क्रॉस सीम पकड़ लेंगे बॉल के यूँ तो ये आपकी सीम कभी हिट नहीं होगी। तो इसलिए उसको सीम को हिट करना मेन पर्पज़ है। अगर ये बॉल सही सीम हिट होगा उसके साथ तो फिर ही जो है वो आपको स्पिन भी मिलेगा और थोड़ा बहुत बाउंस भी क्रिएट होगा। अच्छा, बहुत से स्पिनर ऐसे हैं जैसे आप काफ़ी जगह होता है अंपायर को बताना पड़ता है मैं ऑफ स्पिन कर रहा हूँ। नहीं, मोस्टली जो है ना वो सिर्फ इतना ही कह देना होता है कि राइट आर्म जो है वो ओवर द स्टम्प्स या अराउंड द स्टम्प्स, इतना कह देना काफ़ी होता है। उसकी मर्जी है कि वो बीच में लेग स्पिन करे या वो ऑफ स्पिन करे। अभी फरहान जो है वो आपको बॉल करके देगा। इतना ये अपनी नी को जो है वो नी कोलैप्स नहीं करेगा, इतना इनका हाथ ऊपर से आएगा और जितनी इनकी अच्छी हिप रोटेशन होगी इतनी ही अच्छी इनको बॉल पे जो है वो स्पिन मिलेगी। तो काफ़ी टाइम से भी फरहान ने 2-3 चीज़ों पे काम किया है और अभी अल्लाह का शुक्र है जो फरहान की जो बॉलिंग है उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी आ गई है। सबसे पहले तो आपको पता है इस चीज़ का कि मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि फील्डिंग जो है वो गेम का मेन पार्ट है, ठीक है। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी नहीं है तो आप कभी भी अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो फील्डिंग पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है और फील्डिंग अच्छी करने के लिए जो आपको चीज़ ज़रूरत है वो फिटनेस। कि फिटनेस जितनी आप फिट होंगे उतनी आप जो है वो फील्डिंग भी करेंगे। तो फिटनेस जो है वो इसमें बड़ी ज़रूरी है। अपनी डाइट का ख्याल रखें। आज कुछ चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ फील्डिंग के बारे में, शॉर्ट कैचिंग के बारे में, जो कि जितनी मर्जी भी अच्छी आप फील्डिंग भी कर लें, अगर आपको अच्छा कैच पकड़ने नहीं आता, आप एक कैच ड्रॉप करते हैं, इट मीन्स कि आप मे भी पूरे का पूरा मैच या कभी कभी पूरे का पूरा इवेंट ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कैचिंग बेसिकली आपको कहाँ ग्राउंड में करने होते हैं, जहाँ पे स्लिप्स का एरिया है आपको वहाँ करने को मिलते हैं। जो शॉर्ट जो है उसके अलावा कभी कभी सीरीज में आपको लगा दिए थे वहाँ पे करने पड़ते हैं, गली में आप करते हैं। तो बेसिकली ये स्टिल कैचिंग होती है जहाँ से आप मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने इससे पहले भी कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं है कैचिंग में। तो 2-3 जो मेन पॉइंट्स है कैचिंग के, आप सब करेंगे। सबसे पहले आपने जो है वो आपने खड़े कैसे होना, आपका स्टांस क्या होना चाहिए कैचिंग में। आपके दोनों जो आपका जो वेट है फील्डिंग करते हुए, बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए आपका जो बॉडी बैलेंस है ये सबसे कीमती चीज़ है। अगर आपका अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, आप सही खड़े भी नहीं है कैचिंग में, तो कभी भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छी रिजल्ट नहीं देंगे। तो आपका दोनों टांगों पे बराबर वेट होना चाहिए और आपका जो जोर है वो आपका नीज पर नहीं होना चाहिए, ताकि आप ये रो मूव ही ना कर सकें। सिर्फ सपोर्टिंग हैंड क्या है, ये पोजीशन नंबर 1 है। हेड आपका स्टिल होगा, क्या होगा, बैट्समैन की बैट पे, आइज आपकी स्टिल होंगी बैट्समैन के बल्ले पे। और अभी आपने बॉल पकड़ने के लिए रेडी रहना है। शुरू में सिंपल कैचेज है, ठीक है। और सिंपल कैचेज की टेक्निक ये है कि आपने रेडी होते सारी आपने बॉल को आगे से रिसीव करना है। क्या करना है, बॉल को आगे से रिसीव करना है। और आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, आपकी आंखों का और हाथों का जो रास्ता है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बॉल पकड़ लिया लेकिन लेके ही उड़ रहे हैं। इस तरह ये देखें कि मैंने बॉल पकड़ा है और मैंने देखा ही नहीं है बॉल को, ये एक रॉन्ग कैच है। आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें अपनी स्किन के पास बॉल को लेना है। क्या लेना है, और बॉल को आगे से रिसीव करना है। क्या आगे से रिसीव करेंगे तो बॉल का जो मोमेंटम है वो ज़ीरो होगा, आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो होगा। अगर आप एकदम अपनी आंखों को यहीं पे रखेंगे तो आपकी कैच ड्रॉप होगा, आपको बॉल भी लग जाएगा। इसको प्यार से आगे से लेके आना है, रिसीव करना है और अपनी नज़रों को भी बॉल पे रखना है, ठीक है। और अपनी जो लोअर बॉडी है उसके कम मूव करना है। अभी हम थोड़ी सी कैच करेंगे मोशन, आपकी जो आइज़ है वो बॉल पे,